नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है एक और नई कविता में। और कविता का शीर्षक सबका मूलभूत प्रश्न है। आप चाहे कुछ भी कर रहे हो जीवन में, मैं भी चाहे कुछ भी कर रहा हूँ जीवन में, आप कहीं भी हैं, किसी भी प्रांत में, किसी भी शहर में, किसी भी कॉन्टिनेंट में, एक प्रश्न सबके मन में होता है जीवन भर। और जो इस प्रश्न के उत्तर का हल स्वयं में जान लेता है वो सिद्धत्व को प्राप्त कर लेता है, वो बुद्धत्व को प्राप्त कर लेता है। और हम सब कभी ना कभी एक प्रश्न पूछते हैं खुद से, और वही कविता का शीर्षक होगा जीवन का लक्ष्य। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? समग्र ये जो भूत है इसका लक्ष्य क्या है? और इसके पीछे छुपे अभौतिक का क्या लक्ष्य है? तो अपनी नई कविता शुरू करेंगे। जीवन का लक्ष्य। जीवन का लक्ष्य बहुत ही सरल है। और जब मैं जीवन कह रहा हूँ इसका मतलब आपका जीवन, मेरा जीवन या किसी जीव का जीवन, ये जीवन नहीं जो समग्र इस भौतिक और अभौतिक को चला रहा है, जो आपको और मुझे थामे हैं, जो आपके और मेरे मन में, आपके हृदय में, मेरे मन में विराजमान है, जो कण कण में विराजमान है, और जो सम टोटल है पूरी जीवन का, पूरे भौतिक अभौतिक का, पूरे चल अचल जगत का, वो जीवन है। और वास्तव में वही जीवन है। जीवन का लक्ष्य बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। सबके लिए एक जैसा, हाँ बिल्कुल एक जैसा, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, एक नभचर के लिए भी, एक जलचर के लिए भी, एक पक्षी के लिए भी, एक पौधे के लिए भी। क्या जानते हैं? जीवन का लक्ष्य बहुत ही सरल है, सबके लिए एक जैसा है, हाँ बिल्कुल। जीवन का उद्देश्य जीवन ही बन जाता है। आप भी बहते बहते नदी ही बन जाओ, मैं भी बहते बहते नदी ही बन जाऊँ। आप भी कुआं ना रहे, मैं भी तालाब ना रहूँ, आप भी पोखर ना रहें, हम सब बहते हुए सागर समुद्र बन जाएं। जीवन का उद्देश्य जीवन ही बन जाना है, जीवंत हो जाना, परम अस्तित्व को छू जाना। जीवन का उद्देश्य है हर पल जो घट रहा है उसका साक्षी हो जाना, प्रेम और आनंदमय होकर, प्रेम और आनंदमय होकर। आप जो भी कुछ कर रहे हो, चाहे आप पैसा कमा रहे हो या ज्ञान अर्जित कर रहे हो, उसका अल्टीमेट लक्ष्य तो ये है ना, मैं एक दिन सुकून से रहूँगा। पैसा आए जब भी सुकून ढूंढ रहे हो, और ज्ञान आए जब भी सुकून ढूंढ, मकान मिलेगा जब भी सुकून, अल्टीमेटली। और जो परम आनंद है, परम सुकून है, परम चित्तानंद है, वो है हमारा लक्ष्य सबका। जीवन का उद्देश्य ना भूत में था, जीवन तो वर्तमान जैसे नदी में भीग जाने जैसा है। जीवन का उद्देश्य ना भविष्य में है, ना भूत में था, जीवन तो वर्तमान की नदी में बहते हुए भीग जाने जैसा है, जिसे दोबारा भी छुआ जाए फिर भी नयापन होगा। आप एक नदी जा रही है, उसमें भीग के आइए, 2 मिनट बाद फिर भीगिए, इतनी देर में सब कुछ बदल चुका है। वो पानी भी, आपके भाव भी, आप भी। गौर से देखिएगा, जिसे दोबारा छुआ भी जाए तो फिर भी नयापन होगा, तुम भी बदल जाओगे इतनी देर में। और वो कल कल करता जल भी। जीवन भी समय और प्राण की बहती धारा है, जो हर क्षण को नया बनाती है। पुराना है तो उसमें सिर्फ आपकी यादें। ये जो पक्षियों में चहकता है, फूलों में महकता है, ये जो सीने में धड़कता है, और ये जो सूर्य में दहकता है, यही तो जीवन है। फिर भी जो अद्वैत है, जो त्रिपुंज है, पूर्ण सब प्रकाशित श्वेत है, वही जीवन फिर परमात्मा है, वही जीवन या फिर परमात्मा है। जो समग्र जगत में पंचभूत का योग है, मगर रिक्तता में, शून्य में अधिक उसका वास है। आपने भी देखा हो, जब खालीपन में बैठते हैं, बिल्कुल अकेले, बिल्कुल शांत से, कभी नदी के किनारे, कभी खाली, अपने बिल्कुल शांत में, तो आप खुद से भी डर जाओगे जब अकेले में बैठो। क्योंकि आपने देखा ही है, बाहर देखते रहना छोटी मोटी भौतिकता में, और जो समग्र है जीवन का जोड़ है, वो भीतर जब उसकी हल्की झलक भी दिखे तो शुरू में डर जाओगे। जो समग्र जगत में पंचभूत का योग है, मगर रिक्तता में, शून्य में अधिक उसका वास है, जो तेरे होने में और ना होने में, और तेरे आदि अंत और मध्य में है। उसका लक्ष्य कुछ नहीं है, जीवन का कुछ लक्ष्य नहीं है। पहले भी लोग यहाँ आते रहे, आगे भी आते रहेंगे, आपको भी जाना है, मुझे भी जाना है। तो मैं कुछ भी कर रहा हूँ,
अगर वो मेरा ही भलाई नहीं कर सकता, मीन टू से कि मुझे ही वो आनंद नहीं दे सकता, जिससे मैं ही खुश ना हूँ, वो काम आपको क्या आनंद देगा। और जो मनुष्य अपने कर्म में, अपने जो भी उसके सामने जीवन घटित हो रहा है उसमें आनंद ले रहा है, उसमें आनंदित है, इसका कोई लक्ष्य ही नहीं है, तो वही तो जीवन का लक्ष्य है, ठहर जाना, स्थिर हो जाना सिर्फ वर्तमान में, इस क्षण में। उसका लक्ष्य कुछ नहीं और सब कुछ उसी का लक्ष्य है। उसका लक्ष्य कुछ नहीं और सब कुछ उसी का लक्ष्य है। लक्ष्य एक जीवन बन के हर जीवन को स्वयं से भिन्न ना समझना, सब में अपना ही और उसका ही रूप देखना। उसका लक्ष्य स्वयं को जानना है। जीवन का उद्देश्य है बहते हुए जीवन ही बन जाना है। एक दिन बहते हुए जीवन ही बन जाता है। और आपका छोटा मोटा कोई प्रश्न हल हुआ या ना हुआ हो इस कविता से, लेकिन एक छोटी सी झलक मिली हो कि जीवन का लक्ष्य क्या है। आप उन्हें देखिएगा कभी जो आप बनना चाहते हैं आज, क्या वे खुश हैं? अगर हम कितनी भी अच्छी जीरोक्स बन जाए, किसी की फ्रेश प्रिंट आउट नहीं हो पाओगे, कि यूनिकनेस आप में है। हम सब यूनिक हैं, लगभग सभी का डीएनए मैच करता है होमो सैपियंस का। सबकी शक्ल एक है, सबके भाव अलग हैं, सबके चित्त अलग हैं। ये क्यों? क्योंकि हम यूनिक हैं, लेकिन फिर भी एक हमें कॉमननेस है। दैट इज़ वन, दैट इज़ रिजाइडिंग विद इन अस, दैट इज़ द मेकर ऑफ दिस लाइफ एंड दैट इज़ द मेकर ऑफ दिस कॉस्मोस। थैंक यू वेरी मच। अपने जीवन का लक्ष्य तय करिए, अपने जीवन के लक्ष्य को ढूंढिए। थैंक यू वेरी मच। खुद से प्रश्न पूछिएगा, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। थैंक यू।